मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड है और उसमें भी टॉपिक का नाम होगा मैट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। आप समझते हैं न्यूनतम वैकल्पिक कर क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझता है। चूँकि मैंने टैक्सेशन को हिंदी में स्टार्ट किया हूँ, हिंदी माध्यम का बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी, तो इसलिए जो भी स्टूडेंट होंगे, जो नए स्टूडेंट होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मेरे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक सही समय पे सही टॉपिक पहुंच सके। तो चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं एक बार क्या है मैट। तो देखेंगे, कहता है मैट न्यूनतम वैकल्पिक कर का संक्षिप्त रूप है। मैट के कार्यान्वयन का उद्देश्य शून्य कर कंपनियों को कर के दायरे में लाना है, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाया है और बड़े पैमाने पर लाभांश का भुगतान किया है। न्यूनतम वैकल्पिक कर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आयकर कानून द्वारा प्रदान की गई कर कटौती और प्रोत्साहन के कारण है। निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए आवश्यक वैकल्पिक कर दर 15% है। यानी कि न्यूनतम वैकल्पिक कर जो मिनिमम टैक्स जो है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स की रेट कितना है, तो आप देखेंगे 15%। ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। कहता न्यूनतम वैकल्पिक कर क्या है, व्हाट इज मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। कहता है न्यूनतम वैकल्पिक कर व्हाट इज द मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स प्रत्यक्ष कर कानूनों में एक प्रावधान है जो व्यवसायों के लिए कर छूट को प्रतिबंधित करता है और अन्य न्यूनतम कॉर्पोरेट कर का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है। भारत में घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर निर्धारण वर्ष 2022 के लिए 25% है। यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स की दर कितना है, मौजूदा समय में 25% है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखेंगे, 25 और एक दूसरा रेट 30% भी है, 30% भी है, ठीक है। 30% कब होगी और 25 कब होगी, तो जब किसी कंपनी का टर्नओवर 400 करोड़ से एक्सीड करेगा तो वैसे सभी कंपनी पे 30% से टैक्स चार्ज की जाएगी। यदि उस कंपनी का गत वर्षों में अगर 400 से लेस देन उनका टर्नओवर है तो उनको लगेगा 25% से कर की दर। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो देखिए क्या कहता है फिर। न्यूनतम वैकल्पिक कर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को पहली बार 1988 में कर प्रणाली में उन कंपनियों को शामिल करने के उद्देश्य से पेश किया गया था जो पहले करों से मुक्त थे, ठीक है। मतलब ये कहना चाहता है कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो है 1988 में लाया गया है और वैसे कंपनी को जो टैक्स नहीं पे करती थी, इससे स्पष्ट पता चलती है कि किसी कंपनी को टैक्स जीरो होती थी तो उस समय टैक्स नहीं देनी पड़ती। अब यदि आपको जीरो भी टैक्स आती है तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के दायरे में आप आ जाएंगे। उनका बुक प्रॉफिट का 15% से आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है वो देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है, कहता न्यूनतम वैकल्पिक कर मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एक ऐसी प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि सभी लाभदायक कंपनियों को चाहे उन्हें किसी भी प्रकार की कर छूट प्राप्त हो, कर का भुगतान करना आवश्यक है। देखिए यह भी बोल रखा है, अगर डिडक्शन के बाद यदि आपको टैक्स जीरो भी हो जाती है तो मैट के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैट में ये प्रावधान है कि बुक प्रॉफिट का, यानी कि बुक बी से बुक पी से प्रॉफिट का एट द रेट ऑफ कितना 15% से आपको टैक्स देना ही है, इसलिए वो टैक्स से नहीं बच सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या कहता है इसमें। इसे 1990 में निरस्त कर दिया गया और 2016 के वित्तीय अधिनियम के माध्यम से पुनः स्थापित किया गया। मतलब यह है हिस्ट्री कि इसको 1988 में प्रथम बार लाया गया था, इसका रेट 15% है बुक प्रॉफिट का, और 1990 में इसे हटा दिया गया। फिर 2016 के वित्तीय अधिनियम यानी कि फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग इसको फिर से लाया गया। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ, फिर कहते देखिए टनभार कर के लिए जिम्मेदार जीवन बीमा कंपनी और शिपिंग निगम अपवाद है। बिना अस्थायी परिसर वाली कंपनियों को भी मैट का भुगतान करने से छूट दी गई है। फिर कहता न्यूनतम वैकल्पिक कर प्रारंभ में केवल कंपनी पर लागू किया गया था, लेकिन वैकल्पिक कर ढांचे के तहत इसे तेजी से अन्य करदाताओं पर भी लागू किया गया है। सितंबर 2019 में सरकार ने मैट कर की दरों को 18.5% से घटाकर 15% कर दिया, जबकि साथ ही कंपनी कर की दर 30 से घटाकर 22 कर दिया गया था।
ठीक है। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद गठित किसी भी नए घरेलू निगम को कर से छूट दी जाएगी। फिर निष्कर्ष देखेंगे, क्या कहता है निष्कर्ष, यानी कि फाइनली कहता है न्यूनतम विकल्पित कर उन कंपनियों द्वारा कर चोरी को रोकने के लिए एक आवश्यक कदम था जो संधियों और कटौतियों का लाभ लेते हैं और स्थिर और अच्छा मुनाफा कमाने के बावजूद किसी भी कर देनदारी से बचते हैं। भारत एक विकासशील देश है जो अपने विकास कार्यक्रमों के वित्त पोषण के लिए उधार और कराधान पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की चोरी गरीबों के कल्याण के लिए हानिकारक है और इसे इसलिए न्यूनतम वैकल्पिक कर एक अच्छी पहल है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके कि न्यूनतम वैकल्पिक कर की कैलकुलेशन कैसे है। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन के जरिए से आपको पता चलेगा। देखेंगे यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हूँ, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, देखेंगे कहता है कंपनी XYZ रिपोर्ट्स ए टैक्सेबल इनकम ऑफ ₹4 करोड़ इन इट्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता है XYZ कंपनी का इनकम जो है ऑडिट करने के बाद 400 करोड़ थी। आफ्टर मेकिंग वेरियस एडजस्टमेंट एंड कंसिडरिंग एग्जेम्पशंस डिडक्शंस एंड प्रोविजन द कंपनीज बुक प्रॉफिट इज डिटरमिन टू 5 करोड़। तो देखेंगे मैट कैसे लागू होगा। तो उनका जो कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 4 करोड़ है। मैं एक बार पहले अपने अधिक से बताता हूँ, मैंने जो लिखा हूँ उसको भी समझाऊँ। तो पहले होगा नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी निकाला जाएगा कितना, उनका जो टोटल इनकम है। तो टैक्स इस पे लगेंगे, टैक्स ऑन कितना 400 करोड़ का, 4 करोड़ का कितना लगेगा एट द रेट ऑफ 30%, चूँकि 400 करोड़ हो गया 4 करोड़, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो गया, हो जाएगा 4 या 12, ठीक ना, 1 करोड़ 20 लाख होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। उसके बाद मैट के बेसिस पे टैक्स, मैट के बेसिस पे टैक्स लगेगा, MAT मैट के बेसिस पे, ठीक ना। कितना था 5 करोड़ का एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, तो 15 पचे 75। तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, 1 करोड़ 20 लाख बड़ा हो गया। तो कंपनी को मिनिमम टैक्स 1 करोड़ 20 लाख रुपया पेमेंट करनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं, जो मैंने अपने नोट्स बुक में मैंने समझाया उसको आप थोड़ा सा डेडिकेट करते देखेंगे। यहाँ कहते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखेंगे कहता है नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी एट 30% ऑन दी ओवरऑल टैक्सेबल इनकम। तो यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी टैक्सेबल इनकम इंटू 30%। तो नॉर्मल टैक्स लायबिलिटीज इज इक्वल टू कितना है 4 करोड़ का 30%, यानी कि नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आपको बन के कितना आया, यानी कि 120 लाख, अर्थात 1 करोड़ 20 लाख आया। ठीक है, मैट के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ पे कहता है मैट के अकॉर्डिंग देखेंगे, यहाँ कहता है द मैट लायबिलिटी फॉर कंपनी XYZ एज्यूमिंग द अप्लीकेबल मैट रेट फॉर द असेसमेंट ईयर 15%। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कहता है मैट लायबिलिटी बुक प्रॉफिट इंटू मैट रेट। तो बुक प्रॉफिट दिया 5 करोड़, तो मैट लायबिलिटी 5 करोड़ इंटू 15% इक्वल टू मैट लायबिलिटी हो गया आपको कितना, तो मैट लायबिलिटी आपको बना 75 लाख रुपया। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर कंक्लूजन है, यहाँ पे पढ़ेंगे, कहता है हियर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी इज हायर देन मैट, दस द कंपनी विल हैव टू पे द नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ऑफ ₹1 करोड़ 20 लाख। देखिए मैंने क्या बताया था, जो दोनों में बड़ा होगा उतना टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब कंपनी को 1 करोड़ 20 लाख रुपया टैक्स देना पड़ेगा, चूँकि नॉर्मल जो टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन होगा उसका इनकम का उस पर। तो आप लोग समझ गए होंगे। मैं यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन करके आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन जितना करेंगे देखेंगे। पहले होगा नॉर्मल टैक्स लायबिलिटीज, ठीक ना, नॉर्मल इनकम पे। तो कितना था 4 करोड़ था, तो इंटू कितना होगा 30% है, तो 30% इज इक्वल टू 4 या 12, 1 करोड़ 20 लाख, यानी कि 1.2 करोड़ में लिखता हूँ CR, चूँकि यहाँ पर स्पेस की कमी। उसके बाद टैक्स ऑन मैट, यानी कि मैट के बेसिस पे टैक्स जो लगेगा वो कितना है 5 करोड़ थी, तो 5 करोड़ इंटू 15% मैट की रेट है, 15% इज इक्वल टू कितना होगा 15 पचे 75, यानी कि 75 लाख होगा, यानी कि 75
एल लिखता हूँ लाख्स, ठीक ना। इन दोनों में विच एवर इज मोर, टैक्स पेबल इज इक्वल टू विच एवर इज मोर। मान कर चलिए मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलूँगा, तो ए और बी, विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से विच एवर इज मोर, ठीक है। तो आई होप आप सभी को बातें समझ में आ रही होगी। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी कैंडिडेट हैं जो भी टैक्सेशन की नॉलेज लेना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे, और आप लोगों यूट्यूब से रिलेटेड मतलब जो भी टैक्स से रिलेटेड टॉपिक है उसको आप मैसेज भी कर सकते हो कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मुझे इस टॉपिक में समझ नहीं आ रही है। तो उन तमाम प्रकार के मैं टॉपिक को आप लोगों तक यूट्यूब के जरिए मैं पहुंचता हूं, और साथ ही साथ मैसेज करने का, मैं मैसेज जो भी स्टूडेंट करते हैं उनका मैं रिप्लाई भी देता हूं, क्योंकि आप ही लोग के लिए मैं क्लास बनाता हूं। तो आप लोग का जो डिमांड होगा मैं पहले उस डिमांड को फुलफिल करता हूं, उसके बाद ही मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक अपने अकॉर्डिंग में पढ़ाता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट को मैट का डिमांड थी, मैंने मैट बताया, क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स में मैट कंपलसरी है। साथ ही साथ ये जो कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं, जो यूजीसी नेट का तैयारी करना चाहते हैं, जो बिहार का भी जो एग्जामिनेशन होने वाला है एसटीईटी का, बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होगा बीईटी अर्थात बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, उन तमाम एग्जामिनेशन को ये कवर अप करेगा। तो मैं तमाम एग्जामिनेशन को जो कॉमर्स से रिलेटेड उन तमाम टॉपिक को मैं कवर अप करके मैं चल रहा हूँ। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे आप सभी के लिए।